अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और काफ़ी दिन से मैं 8.1 2 3 पढ़ा रही थी और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में तो ओपन ही नहीं कर रही थी क्योंकि फर्स्ट और सेकंड बेसिक चीज़ें बताते बताते टाइम अप। मतलब क्या, 8.4 में अब आने का टाइम आ गया क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बच्चे नहीं करते हैं 8.4 प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि 8.4 से 100% डैम श्योर है कि हाँ 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो 8.4 किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। हर इंसान को, हर स्टूडेंट को प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि इससे बोर्ड का क्वेश्चन रहता है। तो आज हमारा 8.4 ही है एनसीईआरटी का, ठीक है। 8.4 एक्सरसाइज है हम लोग, ठीक है। एक्सरसाइज 8.4 और ये हमारा DSCB एग्जाम का है एनसीईआरटी, राइट। समझ में आ रहा होगा 8.4। और दूसरी चीज क्या है कि हम क्या नहीं करते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते कि कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है, किसको प्रैक्टिस करना चाहिए किसको नहीं। तो हम अकॉर्डिंग टू दिस बुक हम लोग सारे क्वेश्चन को कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो लास्ट का क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 10 तक है, 1 से लेकर 10 तक। और ये 1 से लेकर 10 तक वो सभी एग्जाम में पूछते हैं। तो वीडियो में ज़्यादा लग करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इससे पूछ रहा है त्रिकोण त्रिकोणमितीय 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 अनुपातों जैसे इसमें लेना, हमें क्या लेना, साइन ए सेक ए और साइन ए सेक ए और क्या लेना है, tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में वक्त लगता है, थोड़ा सा आप लोग भी पेशेंस रखें। कई बार है ना, कुछ लोगों के पास पेशेंस नहीं होता, तो जिंदगी में ना कुछ भी हासिल करने के लिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी बोला, त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए सेक ए और tan ए को cot ए में बदलना। मतलब सभी को बदलना है, किसको जो दिया सभी को नहीं बदलना, मतलब जिसको दिया वही बदलना है। पहला है साइन ए को बदलना, ठीक है। दूसरा है सेक ए को बदलना है, तीसरा है tan ए को बदलना है। इन तीनों को किससे बदलना है, तीनों को cot के टर्म में चेंज करना, ठीक है। साइन से भी हम cot में जाएंगे, सेक से भी cot में जाएंगे, tan से भी cot में जाएंगे। तो सबसे इजी चीज है कि हमें क्या जाना है, cot के टर्म में जाना है। तो क्या साइन से हम लोग डायरेक्ट cot में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात एक चीज हम जान रहे हैं कि साइन इज इक्वल टू हो जाता है, साइन इज इक्वल टू होता है 1 बाय कॉसेक। साइन इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक होता है, राइट। और अगर हम देखें तो कॉसेक किसमें टूटता है, कॉट में टूटता है। तो कॉसेक इज इक्वल टू हमारा हो सकता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर देखा जाए, अगर हम कॉसेक को साइन से डायरेक्ट तो कॉसेक में नहीं आ सकते, लेकिन साइन इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक और कॉसेक इज इक्वल टू होता है 1 कॉसेक ए यहाँ पे और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से तो हम आ ही सकते हैं। दूसरी चीज है देखना, इसमें हमारा क्या है, दूसरी चीज है साइन इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक इज इक्वल टू 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। दूसरा है इसमें इस सेक से लाना, सेक इज इक्वल टू, अब हम देख रहे हैं कि सेक से भी कुछ रास्ता नहीं निकल रहा क्योंकि सेक से कोई फॉर्मूला है नहीं डायरेक्ट कॉट का। तो अगर हम सेक इज इक्वल टू कर देते हैं, सेक इज इक्वल टू अगर हम कर देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सेक इज इक्वल टू होता है, सेक इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और इस tan को हम अगर कॉट में चेंज कर दें तो हमारा इस तरफ से हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। अगर इसको और ज़्यादा अगर चाहें तो हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई जाएगा तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और बाई कॉट स्क्वायर। चाहे तो इस कॉट को रूट से बाहर भी कर सकते हैं, रूट के अंदर भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है
tan इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/cot। क्वेश्चन बहुत इजी, क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है। बस हम एक दूसरे को क्या करें कि एक टर्म को दूसरे के टर्म में चेंज करें, दूसरे टर्म को तीसरे टर्म में चेंज करें। इस तरह से क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, इजी क्वेश्चन भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। लास्ट बट नॉट लिस्ट एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। बोला क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों को जैसे साइन ए सेक ए और tan ए को, मतलब साइन सेक और tan को किस में कन्वर्ट करना है, सबको कॉट के टर्म में लिखना है। अब लिखने के लिए हम क्या किए, सबसे पहले हम लिखा साइन से डायरेक्ट हम कॉट में नहीं आ सकते, तो हम साइन इज इक्वल टू 1/cosec हो गया। और cosec का जो वैल्यू होता है, cosec का कॉट से कनेक्टेड होता है, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो cosec इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब साइन कॉट में कन्वर्ट हो गया। दूसरी, अब यहाँ पे दूसरा है sec इज इक्वल टू, तो sec को हम क्या कर सकते हैं, sec इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉट नहीं आता, तो sec इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर ए। अब हम इसको और एक चेंज क्या कर सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस 1/cot स्क्वायर कर सकते हैं। अब हम यहाँ LCM लेंगे तो यहाँ पे cot स्क्वायर प्लस 1 और बाई cot स्क्वायर होगा। नीचे वाले को हम चाहे तो रूट में रखें या बाहर रखें, कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे tan, लास्ट में tan a इज इक्वल टू 1/cot। ये तो ईजी है और इस तरह से हमारा आंसर बन गया। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। बाय बाय।